हेलो दोस्तों, आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं, जिसका अर्थ होता है अनुपात और समानुपात। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो, अनुपात। सबसे पहले हम अनुपात पढ़ेंगे। अनुपात होता क्या है? अनुपात जो होता है यानी रेशियो जो होता है वो दो संख्याओं के बीच का संबंध या अंतर को दिखाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हो गया A/B, X/Y, Y/Z, कुछ भी हो सकता है, या 1/2, 2/3, समथिंग कुछ भी हो सकता है। और रेशियो को हम बटे के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई नंबर हो गया 2/3, उसको हम लिख कैसे सकते हैं? बटे के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2/3 को हम लिख सकते हैं 2/3। 3/4 हो गया, इसको लिख सकते हैं 3/4। मतलब ये जो वो रहेगा, इधर वाला भाग लेफ्ट साइड वाला वो रहेगा न्यूमिनेटर, और जो राइट साइड वाला भाग रहेगा वो रहेगा डिनोमिनेटर। और जो इसका रेशियो वाला पार्ट है वो डिवाइड के सिंबल यानी इसको दर्शाता है। ठीक है। आइए अब हम रेशियो पर कोई क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन हो गया 2/3 इज द सम ऑफ 10, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3। ठीक है। तो उसमें जो 2/3 है उसका सम है 10 है। तो हमें 2/3 का एग्जैक्ट वैल्यू पता करना है कि 2/3 को जोड़ने पर 10 कैसे आता है। तो आइए देखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, 2/3, ठीक है, मान लो इसका जोड़ने पर 10 आ रहा है। ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर x मान सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम x मान लेंगे। अब इसको हम जब जोड़ेंगे 2x + 3x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक। तो यहाँ पर जो 2x के जगह पर हम 2 का वैल्यू x के जगह पर 2 रख देंगे। ठीक है। 2 2 जा 4 + 3 2 जा 6, यानी 2/3 का जो है एग्जैक्ट वैल्यू है 4/6 यहाँ पर, यानी 6 और 4 10 होता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा 4/6। आइए कोई और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 6/8 इज द सम ऑफ 42, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6/8। यानी 6/8 यहाँ पर 6/8 को जोड़ने पर 42 आता है, तो 6/8 का एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पर फिर वही चीज़ करेंगे, 6x प्लस क्या था, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 6/8 इज द सम ऑफ 42, फाइंड 6/8। तो यहाँ पर पूछा है कि जो 6 और 8 है उसका सम करने पर, जो रेशियो में उसका सम करने पर 42 आता है, तो 6/8 का एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पर फिर वही चीज़ करेंगे हम, 6x + 8x इज इक्वल टू 42। ठीक है। यानी हम रेशियो की जगह पर ऐड का सिंबल लगा देंगे अगर सम पूछा है तो, अगर अंतर पूछा है तो माइनस रहेगा। ठीक है। 14x इज इक्वल टू 42, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x का वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 6 3 से 18 प्लस 8 3 24, यानी 42। तो यहाँ पर प्रूव होता है कि 6/8 का सम करने पर 42 आता है, यानी यहाँ पर एग्जैक्ट जो रेशियो था वो 18/24 था। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंतर वाला। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन 8/6 इज 6, फाइंड 8/6। यानी इसमें पूछा अंतर पूछा, जब अंतर पूछेगा तो उसमें हम माइनस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है। डिफरेंस यानी अगर डिफरेंस यहाँ पर दिख जाए तो हम यहाँ पर 8 और 6 के बीच में जो रेशियो की जगह पर माइनस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे अगर 8x - 6x इज इक्वल टू 24, सॉरी 6 है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम x के जगह पर 3 का वैल्यू रख देंगे, x के जगह पर 3 रख देंगे। ठीक है। 8 × 24 6 3 × 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी 8/6 का जो एग्जैक्ट वैल्यू था 24/18 था। ठीक है। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन 9/3 इज 12, फाइंड 9/3। यानी 9 और 3 के बीच का अंतर 12 है, तो 9 और 3 का एग्जैक्ट वैल्यू पता करना है। ठीक है। यहाँ पर करेंगे फिर वही चीज़, 9x - 3x इज इक्वल टू 12। यहाँ पर हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 9 2 18 - 3 2 6, यानी 12। यानी 9/3 का जो
एग्जैक्ट रेशियो था वो था 18:6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। आइए अब हम मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। यहाँ पे लिखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5/8 इज 26.5/8, यानी 5 रेशियो जो 5:8 का गुणा करने पर 26 आता है, तो 5/8 का एग्जैक्ट रेशियो पूछा है, यानी ओरिजिनल रेशियो क्या होता है। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 5/8 इक्वल टू 26, यानी 5 रेशियो जो यहाँ पर वही चीज़ फिर करेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है x को हम कॉमन लेके करेंगे, क्योंकि अगर x का गुणा करें तो x स्क्वायर तो गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x को कॉमन लेके करेंगे 5, यहाँ पर 5 × 8, यहाँ पर हम 80 मान लेते हैं, क्योंकि 26 करेंगे तो सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 × 8 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40x इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू 2 रख देंगे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 5 × 8 होता है 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 80, यानी 5x इंटू रेशियो 8x, अगर उसको मल्टीप्लीकेशन 80 है तो उसका x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6/3 इज 54, फाइंड 6/3, यानी 6/3 का मल्टीप्लीकेशन, जो 6 × 3 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 54 है, तो 6/3 में जो है उसका एग्जैक्ट वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर वही चीज़ हम फिर करेंगे, तो 6x × 3x इज इक्वल टू 54। तो यहाँ पर x कॉमन लेके करेंगे, क्योंकि अगर x का मल्टीप्लीकेशन करें तो x स्क्वायर गलत सॉल्यूशन हो जाएगा। 6 × 3 = 18। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 54, यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 18। ठीक है, इसमें वैल्यू रखेंगे 18 × 3 इज इक्वल टू 54, तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और हर एक एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें दिया है A/B इज इक्वल टू 3/5, B/C इज इक्वल टू 2/6, C/A इज इक्वल टू 3/4। तो फाइंड, यानी A और B/C का वैल्यू बताएं। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे A, B, C। ठीक है, यहाँ पर हम एक एक वैल्यू लिखेंगे। पहले A/B 3/5, यानी 3 और 5। ठीक है, अब B/C, तो B/C पे हम नीचे लिखेंगे 2/6, यानी 2 और 6। ठीक है, B की जगह पर 2, C की जगह पर 6। ठीक, अब यहाँ पर C/A है 3/4, तो C की जगह पर हम 3 रखेंगे नीचे, और A का क्या है 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। अब आप जो खाली स्थान बचा है उसको हम क्या करेंगे कि जो उसके बगल वाला है वही संख्या वही हम बगल में लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी हम 5 लिख देंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 लिख देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें और फिर इसमें तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही चीज़ हर कॉलम में वही चीज़ करेंगे। तो इस आगे हम देखते हैं कैसे होगा। तो इसका हम तीनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3 दूना 6 चौका 24। ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 5 दूना 10 चौका 40, 5 छक्का 30 3 90। तो यहाँ पर आ जाएगा 24/40/90। इसको सरल करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर A/B/C का वैल्यू जो आया है 12/20/45, यही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है A/B इज इक्वल टू 3/2, B/C इज इक्वल टू 2/1, C/1 इज इक्वल टू 2/5, C/D इज इक्वल टू 4/1। तो फाइंड A/B/C/D। तो यहाँ पर फिर उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम बना लेंगे A, B, C, D। ठीक है, D। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वही वैल्यू लिखेंगे A/B 3/2। ठीक है, 3 2। B/C क्या है 2 1।
बी का 2, सी का 1, ठीक है। सी और सी रेशियो ए क्या है, सी है 2 और ए है 5, और सी रेशियो डी क्या है, सी है 4 और डी है 1, ठीक। तो यहाँ पर उसी तरह फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर वही जो हम पड़ोसी वाला सिस्टम है कि जो 2 है, यहाँ पर बी 2 है तो यहाँ पर जो खाली है वहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर खाली वहाँ पर फिर 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर खाली यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर खाली यहाँ पर 1 लिख देंगे, मतलब जो उसका पड़ोसी है उससे लेंगे वही नंबर, सेम नंबर वही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो इसके बगल में 2 लिख देंगे, यहाँ पर 4 है बगल में तो भी 4 लिख देंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे, फिर वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 दूना 6 पचे 30 चौका 120, ठीक है 120। फिर 2 दूनी 4 पचे 20 चौका 80 लिख देंगे। फिर 2 एकम 2 दूनी 4 चौका 16 लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 इक्का 2 दूनी 4 एकम 4 लिख देंगे। इसको रेशियो बना लेंगे सबको, सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे सब संख्या को काट देंगे, यहाँ इस रेशियो में जो छोटा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सबसे छोटा है तो यहाँ पर 4 इक्का 4 चौका 4 बीसम और 4 तीसम, यानी इसका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो टी का जो आएगा वैल्यू वो आएगा 30:20:4:4। आइए हम अगला देखते हैं। आइए हम प्रोपोर्शनल समानुपात देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोपोर्शनल समानुपात होता क्या है। समानुपात जो होता है, जो रेशियो होता है किसी दो नंबर का, उसके पेयरिंग जो नंबर होते हैं उनके बीच का जो अंतर होता है, संबंध को दर्शाता है, उसको हम समानुपात कहते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया 3:2 इज प्रोपोर्शनल टू, यानी प्रोपोर्शनल का सिंबल जो रहेगा डबल रेशियो में रहेगा 4:1। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे हम सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो 3:2, हमें पता है कि 3:2 को कैसे लिखा था, 3/2। अब ये जो है प्रोपोर्शनल, इसको हम मानते हैं इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर फिर वही 4 ऊपर, लेफ्ट वाला न्यूमिनेटर और नीचे राइट वाला डिनोमिनेटर, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 3 एकम 3, 2 चौका 8, ठीक है। इसको हम 8/3 लिख सकते हैं, ठीक। यानी अगर हम इसको रेशियो में लिखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8:3, ठीक है। आइए हम इस पर कोई क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है 3:x इज प्रोपोर्शनल टू 5:4। तो यहाँ पर जो x है उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो वही चीज़ हम करेंगे। 3/x प्रोपोर्शनल इक्वल टू 5/4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 5x, यानी x इज इक्वल टू 12/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 3/12/5 प्रोपोर्शनल टू 5/4। प्रोपोर्शनल का हम इक्वल टू मान सकते हैं, ठीक है। फिर आगे का सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/15/12 इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। यहाँ पर हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 चौका 60, 12 पंजम 60, ठीक है। इसको कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1:1, यानी इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1:1, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया 5:x प्रोपोर्शनल टू 6:3। तो वही चीज़ हम फिर से करेंगे, 5/x रेशियो प्रोपोर्शनल को इक्वल टू 6/3। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 3 से 15 इज इक्वल टू 6x, x इक्वल टू 15/6, ठीक है। यहाँ पर हम x का वैल्यू रख देंगे रेशियो में। इसको और सरल करेंगे तो हो जाएगा 6×5 = 30, ठीक है। 15 इज इक्वल टू 6:3, ठीक। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30/15 इज इक्वल टू 6/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से करेंगे, 90:90 इक्वल टू 90। इसको रेशियो में लिखेंगे तो हो जाएगा 1:1,
यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 1:1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेशियो प्रोपोर्शनल यानी अनुपात और समानुपात पढ़ा। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।